गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको और मेरा स्क्रीन दिख रहा है? चैट्स में बता दो आप सब लोग। तो अभी हम थोड़ा 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। तब तक आप बता दो कल का लेक्चर किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया, और किस किस ने असाइनमेंट करा है जो बताया था। जिसका कल का क्लास छूट गया कोई नहीं, हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेक्चर मिलेगा। लेक्चर आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दिया था रिकॉर्डिंग। नहीं मिला? ओके। नहीं मिला था। गुड इवनिंग चैनल्स है बस व्हाट्सएप पर। डर लग रहा है क्लास छूट गया। अरे डरो मत आप लोग, बताइए ना क्लास का वीडियो कहाँ मिलेगा, थोड़ा बहुत छूट गया है। उम, उम, उम। 2 क्लास छूट गया। आपको 1 सेकंड में बताती हूँ। अटेंडेंस बन जाएगा, आप अटेंडेंस की चिंता मत करो। अ, मैं आपको बता देती हूँ, जिसको रिकॉर्डिंग नहीं मिली वो कोई नहीं, आज आपको मिल जाएगा। मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? हम पहले कल का डिस्कस कर लेते हैं, हमने कल क्या करा था। क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? क्लास आपकी रोज 6 टू 7 पीएम चलती है। कौन से ग्रुप में मिलेगा? आपको भी बता दूंगी मैं, अभी आप उसकी टेंशन मत लो। अभी पहले क्लास कर लेते हैं। 2 दिन का अटेंडेंस नहीं बन रहा है तो दिक्कत। डोंट वरी, आपका अटेंडेंस बन जाएगा, चिंता मत करो आप, ठीक है? तो जिनका क्लास छूट गया है एक बार हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? हमने स्टार्टिंग से क्या करा है। तो मैं जो जो क्वेश्चन करूंगी आप सब मुझे आंसर बताएंगे जिन जिन ने क्लास करी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत देसाई. Hello, my name is Prashant Desai. यस सर। Just for students, there's a information. ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है कि अटेंडेंस के रिगार्डिंग एक वीडियो ग्रुप में जारी हो रहा है। जिन भी बच्चों को उसके बाद भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे दिए हुए सपोर्ट नंबर पर आप मैसेज करेंगे। सपोर्ट नंबर को भी हम ग्रुप में ही ऐड कर देंगे। जिन बच्चों का क्लास छूट गया है उनके लिए रिकॉर्डिंग लिंक हम ग्रुप में ही शेयर करने जा रहे हैं। तो इस क्लास में सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं अटेंडेंस और रिकॉर्डिंग को लेकर परेशान मत हो। और ग्रुप में इस क्लास के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। अटेंडेंस बनाना एट द वेरी सेम टाइम आपका जो रिकॉर्डिंग है
उस दोनों चीज का लिंक हम आपके व्हाट्सएप के चैनल, जिससे आप ये लिंक वगैरह आपको जहां मिलती है वहां पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। वहां पर आप लोग अपने हिसाब से अटेंडेंस भी बना पाएंगे और रिकॉर्डिंग भी देख पाएंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इस क्लास पे फोकस करिए। जिनका क्लास छूट गया है, अटेंडेंस नहीं बन पा रही है, उनके लिए हम लोग हैं। हम लोग हेल्प करेंगे कि आपका अटेंडेंस हर दिन का मार्क हो। जो बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है अटेंडेंस मार्क करने का, वो सारा चीज हम लोग आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास पे फोकस करो, क्लास से कुछ स्किल सीखो। क्लास 1 ही घंटे का है, इसमें आप अटेंडेंस के लिए परेशान मत हो। अटेंडेंस अटेंडेंस सब हम लोग करने के लिए यहाँ पर पीछे बैठे हैं, ठीक है। ओके, ओवर टू यू मानिया, थैंक यू सो मच। ओके सर। तो जिनका भी ना क्लास छूट गया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जो पूछ रहे हैं कितने दिन का क्लास है, 2 वीक्स का आपका ये कोर्स चलेगा। और अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिसमें हमने लेक्चर में डिस्कस करा था वीडियो एडिटिंग क्या होती है। तो आप में से जो जो क्लास में थे, एक लाइन में बता दो वीडियो एडिटिंग क्या होती है। जो मैंने आपको कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था। हेलो, वॉइस आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है? आ रही है, ओके ओके। तो आप लोग बता दीजिए वीडियो एडिटिंग क्या होता है। जिन लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन करी थी उनको भी एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे हम। अरेंजमेंट्स ऑफ वीडियो क्लिप्स इन अ सीक्वेंस मैनर, ठीक है। वीडियो एडिटिंग हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं एक बार और बता दे रही हूँ। ये बेसिक्स की क्लास है, जिनका छूट गया है उनको, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास आपने अभी तक नोटिस किया होगा, जैसे आप कोई भी वीडियो कैप्चर करते हो, ठीक है। आपने कोई भी वीडियोस ले ली, फोटोज ले ली, ठीक है। अब वो सब अलग अलग है, ठीक है, रॉ फॉर्म में, मतलब उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, मतलब आपने कुछ भी बस अपने फोन से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो हेलो, वॉइस अभी भी नहीं आ रही? हेलो, अब क्लियर है वॉइस, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे वीडियोस होती है वो सब रॉ फॉर्म में आपने शूट कर रखे हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर आ रहा है? नहीं आ रहा है वॉइस? वॉइस नहीं आ रहा? हेलो, वॉइस बढ़ाना है? अच्छा, ठीक है। तो क्लियर आ रहा है, ओके ओके, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोगों के पास आपने वीडियो नहीं आ रहा है मैम। अभी बस खाली आप अभी ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, बाद में मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, ठीक है। अभी आप सुनो आप। तो वीडियो एडिटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग में हमारे पास जैसे कि रॉ वीडियोस होती है, कुछ भी आप लोग शूट कर देते हो, तो उसको आप क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज करना, मतलब जो अनवांटेड पार्ट्स है, अनवांटेड पार्ट्स मतलब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप कभी कभी वीडियो शूट करते हो, हाँ, छोटे छोटे क्लिप, वीडियो क्लिप जो जोड़कर एक अच्छा सा प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग करके वीडियो को बड़ा बना देना ही वीडियो एडिटिंग का काम है, हाँ। देखो आपके चैट्स में सब लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो वीडियो एडिटिंग में वही करते हैं, हमारे पास बहुत सारी क्लिप्स होती है, बहुत सारी वीडियोस होती है। उनमें से हम कुछ पार्ट ट्रिम करते हैं, मतलब कुछ पार्ट हटाते हैं जो हमको चाहिए नहीं होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ म्यूजिक ऐड करते हैं। और उस इंटरनेट प्रॉब्लम है, आप मत ध्यान दीजिए इन पे, ठीक है ठीक है। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, वीडियोस में हम कुछ ऑडियो ऐड करते हैं, मतलब हम कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं, ठीक है। हम उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ लिखना हो हमें तो हम वो लिखते हैं। और हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो सब हम डालते हैं ताकि हमारी एक वीडियो अच्छी बन सके, जिसमें हम क्या कर सके, एक स्टोरी बता सके, मतलब उस वीडियो का हमारा कुछ मीनिंग हो, वो लोगों को पसंद आए।
ऐसा करते हैं वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था गुड एडिटिंग वर्सेस बैड एडिटिंग। तो अच्छी एडिटिंग क्या होगी वो सब आप खुद बताओ। अच्छी एडिटिंग वो होती है ना जिसको देख के आपको अच्छा लगे, आपको उसमें इंटरेस्ट आए, तो वही होती है गुड एडिटिंग। मतलब जिसमें बिल्कुल सब चीज स्मूथली हो रही होगी, ठीक है। ये होती है गुड एडिटिंग। और जैसे कि आपने नोटिस करा होता है कि जैसे मान लो कुछ पहाड़ के सीन्स चल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पीछे आप कुछ उसी से रिलेटेड सॉफ्ट सॉन्ग लगाओगे, ठीक है। मतलब जो सिंक करना चाहिए आपकी वीडियो से, जो आप बना रहे हो उसके साथ आपका ऑडियो भी मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वीडियो किसी और चीज की है और आप पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक अलग लगा रहे हो, तो इससे क्या होती है, खराब वीडियो बनती है। तो अच्छी वीडियो क्या होगी, जिसमें सब चीज प्रॉपरली सिंक करे, ठीक है। और वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पार्ट जो मतलब स्टार्टिंग में आना चाहिए था वो आपने बीच में कहीं लास्ट में कहीं ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज क्या होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। ये होती है एक अच्छी एडिटिंग। और बैड एडिटिंग क्या होती है, इसका ही उल्टा, मतलब जो कुछ भी प्रॉपर सीक्वेंस में ना हो, ठीक है, जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, जो क्लियर ना हो, जो एक स्टोरी नहीं बता पाती है, ये होती है बैड एडिटिंग। समझ में आ गया यहाँ तक सबको जिनकी क्लास छूट गई थी? आप मैसेज में बता दो कमेंट करके, चैट्स पे। यस, ओके। तो हमने ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था इतना। कल हमने यस्टरडे की क्लास में हमने ये डिस्कस करा था। मैंने आपको बताया था कि हम एडिटिंग किस में करेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया था हम वीएन ऐप में करेंगे, ठीक है। वीएन ऐप क्यों, क्योंकि इजीली आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटिंग के ऐप होते हैं जो कुछ प्रीमियम या कुछ सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। तो हम इसको करेंगे बिगनर फ्रेंडली, बहुत अच्छा है। हम इसी से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको टास्क भी दिया था, असाइनमेंट 1 हमारा वो था कि आपको 150 वर्ड्स का। हम्म। तो जैसे कि हमने आपको असाइनमेंट फर्स्ट फर्स्ट दिया था कि उसमें आपको क्या लिखना है, 150 वर्ड्स का, मतलब अपने खुद की लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपको वीडियो इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो कंटेंट के बारे में लिख के लाना है 150 वर्ड्स। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है। अटेंडेंस के लिए पासवर्ड क्या डालें, पासवर्ड का आप उसकी टेंशन मतलब, अटेंडेंस का वो हो जाएगा, आप बस क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। अटेंडेंस अटेंडेंस जो भी है, जिसको भी दिक्कत आ रही है उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब मैनेज कर लेंगे। आप बस अभी क्लास पे फोकस करो। तो मैंने आपको फिर दूसरी बात ये बताई थी, हमारा पहला असाइनमेंट, जिनकी भी क्लास छूट गई है उनको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है कि आपको 150 वर्ड्स का लिख के लाना है। क्या लिख के लाना है, कुछ भी, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, चाहे आप हिंदी में लिखो कि आप इंग्लिश में लिखो, लेकिन आप वो अपनी नोटबुक में लिख के लाओगे, ठीक है। नोटबुक पे लिखना है ये वाला काम। क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो कंटेंट के बारे में, कि वीडियो कंटेंट मतलब कि वीडियो कंटेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने इसको कल की क्लास में भी डिस्कस करा था कि वीडियो कंटेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब जो हमें इजी से समझ में आ जाए, ठीक है। जो मैंने अभी क्लास में बताया, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए, जो लोगों को अच्छा लगे, जिसमें सब चीज प्रॉपर हो, तो इसके बारे में आपको लिख के लाना है। कल मैंने आपको बताया था वीएन के बारे में कि हम एडिटिंग करेंगे वीएन ऐप में। तो उसके लिए मैंने आपसे बोला था कि आप सब लोग उसको डाउनलोड करके लाएंगे। करा आप लोगों ने उसको डाउनलोड? मुझे चैट से बताइए किन किन ने डाउनलोड कर लिया है वीएन ऐप को, और किस किस को प्रॉब्लम आ रही है। मैं दोबारा से करके दिखाऊं? ओके ओके, सबने कर लिया ना डाउनलोड? हो गया है, ओके ओके, नाइस। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? मैंने कर लिया, नहीं हो रहा है। इजी है वो तो, प्ले स्टोर पे मैंने आपको बताया था। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर सर्च करना है वीएन एडिटर ऐप, और वो अपने आप आ जाएगा, बस उसको खाली इंस्टॉल कर देना है आपने। कर लिया है, ठीक है ठीक है। ओके नाइस। तो उस पे मैंने आपको कुछ इंटरफेस, नो प्रॉब्लम, किए थे बट नहीं हो रहा है। ओके, एक सेकेंड, हाँ फिर मैं आपको, क्यों दिक्कत आ रही है आपको? आप एक काम करो, आप दोबारा से करके देखना आज, प्ले स्टोर पे जाना और वहां पर लिखना वीएन एडिटर ऐप, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इजी है वो बहुत।
मैम भी टेम्पलेट से भी एडिट कर देते हैं। हाँ, टेम्पलेट से भी एडिट हो जाता है। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है? वीएन ऐप बाकी सबने कर दिया था डाउनलोड? यस यस, इन शॉर्ट से कर सकते हैं। कौन सा ऐप? मैम फर्स्ट वाला असाइनमेंट कितने वर्ड्स का लिखना है? 150 वर्ड्स का लिखना है आपको असाइनमेंट। सबका हो गया था ना वीएन डाउनलोड? तो उस पे मैंने आपको बताया था कि आपको, यस मैम, ओके। लैपटॉप में मैम, अच्छा, जिसको लैपटॉप में करना है उनको डायरेक्टली, लैपटॉप में आपका विंडोज है कि आप मैक यूज कर रहे हो? ये सब तो बहुत बेसिक आता है, फिर मेरे को सीखना था ना। देखो, आपको तो आता है, लेकिन ऐसे क्लास में बहुत से बच्चे हैं जिनका बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो उनके लिए हमें बेसिक से करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अजीत कुमार आपका विंडोज है, तो आपको विंडोज में पहले एलडी प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एलडी प्लेयर को आपको इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि वीएन डायरेक्टली तो इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपको पहले एलडी प्लेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अपने क्रोम ब्राउजर में एलडी प्लेयर लिखना, वहां पर वो आ जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना। उसके अंदर आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा, सिस्टम ऐप करके, उसमें आपको फिर वीएन को करना है। हाँ, ब्लू स्टैक से भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लिए, अच्छा सही है फिर, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और अच्छे से, ठीक है। कल हमने जो जो करा था, आप मुझे बताना, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। अब मैं, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? तो मैंने आपको कल बताया था वीएन ऐप के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने क्या डिस्कस करा था? टाइमलाइंस डिस्कस करी थी, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ, पिछले वाला का जिनका छूट गया था कल की क्लास में जो हमने करा था। तो देखो, ये आपका ऐसा इंटरफेस होता है, मतलब जब आप वीएन ऐप को खोलते हो तो आपको कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये टाइमलाइन होता है। टाइमलाइन मतलब होता है जहां आप अपनी वीडियो को एडिट करते हो, ठीक है। इसमें मैंने आपको और भी चीज बता रही थी कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ ये होता है म्यूजिक ट्रैक, ये जो आपको दिख रहा है म्यूजिक प्ले बटन वाला, इसमें क्या करते हो आप? म्यूजिक ऐड करते हो, ठीक है, यहाँ इस जगह पे। और जो ये आपको दिख रहा है आइकन, इसमें क्या करते हो आप? टेक्स्ट ऐड करते हो। आपको कुछ भी अगर लिखना होता है तो आप यहाँ से लिखते हो, ठीक है। इसका मैंने बताया था, हम ये वीआईपी बाद में डिस्कस करेंगे। इस बस इसमें आप ये समझ लो कि इसमें हम, और इसके ऊपर से पिक्चर्स जो भी ऐड करना होता है हम इससे करते हैं। और यहाँ से अगर हमें इस वीडियो का साउंड ऑन ऑफ करना होता है तो हम ये यहाँ से करते हैं, ठीक है। समझ में आया ये इंटरफेस? समझ में आया कि यहाँ पर टाइमलाइन किसे कहते हैं? टाइमलाइन वो प्लेस होता है जहाँ पर हम अपनी क्या करते हैं? वीडियो एडिट करते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, जैसे कि ऑडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक, टेक्स्ट ट्रैक, ठीक है। समझ में आया? जिनका कल का क्लास मिस हो गया था। और मैंने आपको इसमें और भी क्या लिखते हैं? एलडीब्ल्यू शुरू से बताइए, इंटरफेस कैसा आता है।
देखो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में अभी मैं बताऊँगी तो ना वो ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, क्योंकि डोंट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लास, प्लीज़ ऐड मी ऑन दैट ग्रुप वेयर। ठीक है, ठीक है। तोहफ़ा ताज, ओके, ओके। गुड इवनिंग, सॉरी फॉर तो फिर अभिनंदन आपको मैं बताऊँगी, ठीक है? बाद में मैं बता दूँगी कैसे-कैसे उसको करना है। अभी पहले क्लास पे करते हैं, क्लास पे, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया था, ये ऐसे टाइमलाइन आपको शो होता है, यहाँ पर आप अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको कल 3 चीज़ बताई थी कि वीडियो एडिट हमने कल क्या-क्या करा था, आपको टास्क भी दिया था ट्रिम करना। ट्रिम में क्या होता है देखो, आप जैसे आपको इस वीडियो को आपको ट्रिम करना है। ट्रिम में मतलब आप या तो स्टार्टिंग से या तो एंडिंग से वीडियो को थोड़ा आप कट कर देते हो, जहाँ तक आपको चाहिए। ये मैंने आपको जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है वर्टिकल लाइन, ये क्या होता है, प्ले हेड होता है। जैसे कि मुझे इस वीडियो को ट्रिम करना है, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, मतलब मुझे यहाँ तक इस वीडियो को ट्रिम करना है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे स्क्रॉल करूँगी और इसको यहाँ तक ले आऊँगी। तो ये वाली इसका मतलब क्या है, मेरी आगे से वीडियो यहाँ तक ट्रिम हो गई है, मतलब बस मेरे को अब यहाँ से दिखेगा जहाँ तक मैंने चाहा है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको ये कल करके भी दिखाया था कि हमारी नॉर्मल वीडियो ऐसी है, ठीक है? ये मैंने ऐसी रफ वीडियो ली है, ये हमारी वीडियो थी। तो फिर इसमें मुझे ट्रिम करना था इसको। मुझे मान लो मुझे ये वाला पार्ट इसको ले लो, मुझे ये पैरों वाला पार्ट नहीं चाहिए, जो आप देख रहे हो इस वीडियो में। अ, ये देखो आप यहाँ से। इस वीडियो में पैरों वाला पार्ट आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, ट्रिम करूँगी। ट्रिम कैसे करूँगी? मैं इसको आगे से ड्रैग करूँगी और यहाँ तक ले जा लूँगी, तो मेरा आगे वाला पोर्शन ट्रिम हो गया। वैसे ही मैं क्या करूँगी, अगर मुझे पीछे से ट्रिम करना होगा तो मैं इसको यहाँ तक ड्रैग करूँगी। इससे मेरा क्या होगा, आगे से या पीछे से वीडियो हमारी कट हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी, ठीक है? तो अभी हमें पार्ट रिमूव करना है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, स्प्लिट। स्प्लिट कैसे करना है, मतलब लगा लो आपको आपने वीडियो बनाई, उसमें से आपको बीच का कोई पोर्शन आपको हटाना है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक हटाना है, तो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करूँगी कि मुझे कहाँ से हटाना है। फिर मैं देखो ये आपको सीज़र जैसा साइन दिख रहा है, कैंची जैसा, इस पे मैं क्लिक करूँगी। इससे क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है? मुझे कहाँ तक उसको रिमूव करना है, मान लो मुझे यहाँ तक रिमूव करना है, तो मैं अपने इस प्ले हेड को यहाँ पे लाऊँगी और क्या करूँगी, इस स्प्लिट वाले को टैप करूँगी। तो देखो अब एक मेरे पास क्या आ गया, एक ये पोर्शन आ गया, देख रहे हो आप? इतना पार्ट ये आ गया, ठीक है? दूसरा मेरे पास क्या आ गया? ये वाला आ गया, इतना पार्ट। और तीसरा मेरे पास क्या आ गया? अ, ये मिडल वाला पोर्शन। तो मुझे इस मिडल वाले पोर्शन को हटाना था, तो मैं सिंपली या तो आप यहाँ पर देख रहे हो डिलीट का ऑप्शन, या तो आप इसी पे देखो ऊपर ऑप्शन आएगा डिलीट, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे। ईज़ी? आया यहाँ तक समझ में? ये हमने कल तक करा था जो। ठीक है? तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑडियो प्लस टेक्स्ट बेसिस। तो देखो, इसमें मैं आपको पहले बता रही हूँ, कल हमने जैसे कि कोई भी वीडियो है हमारे पास, तो मेन वीडियो तो चलो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, ऑडियो। मतलब हमारे पीछे, मतलब उससे ऑडियो से क्या होता है, आप खुद सोचो। जैसे आप नॉर्मल कोई वीडियो देख रहे हो, अगर उसके पीछे कुछ ऑडियो होगा तो उसमें क्या होगा, आपको और अच्छे से समझने में उसको आसानी होगी, ठीक है? म्यूजिक से क्या होता है, इमोशंस और आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ट्रैवलिंग की कुछ वीडियो बनाई, या आपने माउंटेन्स वगैरह, आप कहीं गए पहाड़ों में, आपने वहाँ की वीडियो बनाई। नॉर्मल आपने सिर्फ वीडियो शूट कर ली, वो तो अलग हो गया, ठीक है? आपने उसको एडिट भी कर दिया। बट सपोज अगर आपने पीछे से उसके कुछ म्यूजिक नहीं दिया या कुछ भी ऑडियो नहीं दिया, तो वो खाली ना अच्छी नहीं लगेगी, मतलब उतना खास, वो उतना इंप्रेशन नहीं जमा पाएगी अपना वीडियो। तो उसमें क्या करोगे, अगर आप पीछे से मान लो कोई सॉन्ग लगा देते हो या कुछ भी कुछ ट्रैक प्ले कर देते हो, तो उससे क्या होता है, वो वीडियो और भी अच्छी बनने लग जाती है, ठीक है? ऑडियो से क्या होता है, यहाँ पर लिखा है ऐड इमोशंस एंड मोर टू द वीडियो, मतलब उससे इमोशंस आ जाते हैं, मतलब जो फील होता है वो भी आ जाता है, ठीक है? इम्प्रूव स्टोरी टेलिंग, मतलब ऑडियो से, जैसे उससे और कुछ भी म्यूजिक से आप कुछ भी ऑडियो लगाते हो, उससे क्या होता है, आपकी स्टोरी टेलिंग और भी अच्छे से हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इमेजेस वगैरह दिखा दूं, ठीक है, तो उससे उतना नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पीछे से बता भी रही हूँ, जैसे कि मैं वहां पर गई, कोई प्लेस लगा लो, मैं घूमने की प्लेस में जैसे मसूरी गई, ठीक है?
मैंने नॉर्मल मसूरी की क्लिप लगा दी, उससे उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पीछे से उसकी म्यूजिक भी ऐड कर रही हूँ, एक अच्छा सा सॉन्ग बता रही हूँ, तो उससे क्या होगा, वो वीडियो और अच्छी लगेगी। और सपोज मेरे को एक ऐसी वीडियो बतानी है जहां से मुझे मसूरी का बताना है, रिव्यू देना है कि यहाँ पर क्या-क्या है घूमने का, कैसा-कैसा है। एक तो है कि मैं खाली क्या करूँ, वो प्लेसेस दिखा दूँ, ठीक है? वो जगह वीडियो में शूट करके दिखा दूँ। दूसरा ये है कि मैं पीछे से ऑडियो में बताऊँ कि देखो अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ उसके बारे में बता दूँ कि ये प्लेस ऐसी है, यहाँ पर ये है, ये फॉल्स वगैरह है, वाटरफॉल वगैरह है। अगर मैं उसके पीछे ऑडियो भी बताऊँगी तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका जो वीडियो है, जो कंटेंट है, जो आप एडिट कर रहे हो, उससे और भी लोग इंटरेस्टेड होंगे। इतना समझ में आ गया कि हम ऑडियो क्यों लगाते हैं? किसी को दिक्कत है इसमें अभी तक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया? चैट पे बता दो। हाँ, यही वाला अजीत कुमार, यही वाला एलडी प्लेयर आपको डाउनलोड करना है। रिपीट। देखो मैंने आपको बताया कि आपको ऑडियो क्यों लगाना चाहिए, मतलब ऑडियो का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? ऑडियो को आपको इसलिए ज़रूरत है कि ऑडियो से क्या होता है, इमोशंस आते हैं, फ़ील आता है, ठीक है? आप अच्छे से अपनी स्टोरी टेलिंग कर पाते हो। मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आपने कहीं कोई वीडियो लगा दी, नॉर्मल है, बट अगर आप पीछे से उसके कुछ ऑडियो, कुछ सॉन्ग भी दे देते हो या कुछ भी आप पीछे से ऑडियो ट्रैक दे देते हो, तो उससे क्या होती है, वो वीडियो और भी अच्छी लगती है, मतलब उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। आप खुद ही सोचो ना, आप जैसे इंस्टा वगैरह या शॉर्ट्स में देखते होंगे, तो उसमें पीछे से ऑडियो रहता है ना? क्यों? तभी तो आपको समझ में आता है, तभी तो आपका मन करता है। अगर नॉर्मली मैं एक वीडियो वीडियो प्ले कर लूँ, उसमें कुछ ना हो, मतलब ना म्यूज़िक हो, ना पीछे से कुछ बता रहा है, तो उसमें आपको मज़ा आएगा? नहीं, उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो ऑडियो से क्या होता है, और इमोशंस और स्टोरी टेलिंग अच्छी होती है, इसलिए हम ऑडियो को लगाते हैं। और मैंने आपको वीएन में बताया था कि आप ऑडियो किस सेक्शन से लगाते हैं, तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है सबसे फर्स्ट ऑप्शन में, ये म्यूज़िक वाला यहाँ पर लिखा भी है टैप टू ऐड म्यूजिक, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी साउंड, कुछ भी ऑडियो ट्रैक क्या करते हो, इसमें डालते हो। समझ में आ गया? ये एरर आ रहा है। इसको इनेबल कर दो फिर। इनेबल करके कैसा आ रहा है? बाकी क्लास का समझ में आया आपको? अभी तक जो कह रहे थे रिपीट करने के लिए, उनको समझ में आ गया? हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ ऑडियो की, कि ऑडियो किस किस टाइप के होते हैं। तो देखो, पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सबको पता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो भी आप म्यूजिक सुनते हो, कुछ भी गाने वगैरह, एक होता है उस टाइप के ऑडियो। दूसरा होता है वॉइस ओवर, ठीक है, एक्सप्लेन और नरेट्स कंटेंट। देखो बहुत सी ऐसी वीडियो आपने देखी जिसमें क्या करते हैं, इंसान खुद से बोल के वो चीज क्या करता है, प्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको वही बताया कि अगर आपको देहरादून घूमना है या आपको मसूरी जाना है, तो मैं पीछे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप लोग पहले यहाँ पर आइएगा इस स्टॉप पे, फिर उसके बाद आप यहाँ से बस लेना, फिर आप यहाँ पहुँच जाना, फिर आप ऐसे-ऐसे करके इस प्लेस में जाना, वैसे करना। मतलब जो मैं खुद से बोल रही हूँ, वॉइस ओवर क्या होता है, जो मैं खुद से बात कर रही हूँ। और बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या होता है, जो भी सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? बॉलीवुड या कोई भी टाइप के सॉन्ग, जो भी म्यूज़िक सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं, वो आता है आपके बैकग्राउंड म्यूज़िक में। दूसरा होता है वॉइस ओवर, जो मतलब खुद से बोलते हैं हम, ठीक है? और तीसरा होता है साउंड इफेक्ट्स, जो बीच-बीच में आप देखते हो ना कि जैसे लाइटनिंग के हो गया या एकदम बूम हो गया या कुछ भी, मतलब जैसे क्लिक करने का या ऐसे अचानक से जो आते हैं, उसको साउंड इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है? जो थोड़ा-सा क्या होता है, ऐड रियलिज़्म, मतलब जो थोड़ा और बता रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लाइटनिंग हो रही है, तो ठीक है, नॉर्मल लाइटनिंग हुआ, अगर मैं लाइटनिंग का साउंड डाल दूँ, जैसे बिजली कड़कने वाला, तो उससे क्या होता है, साउंड इफेक्ट आ जाएगा, मतलब उसको और एनहांस कर देगा, ठीक है? और इसमें लिखा है ऑडियो शुड सपोर्ट द विजुअल्स। ऐसा होना चाहिए जो आप ऑडियो लगा रहे हो और जो आप मतलब जो आपकी वीडियो है उससे ही मैच क्या होना चाहिए, आपका ऑडियो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो कुछ चल रही है और ऑडियो में कुछ है। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ ऑडियोज। अजीत कुमार, आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगी एक बार दोबारा से, अगर कोई दिक्कत आएगी। अभी आप क्लास पे फोकस कर लो। आपके पास मोबाइल वगैरह होगा, उस पे तो उस पे हो गया ना, अभी लैपटॉप का बता देंगे आप।
तभी मैंने मतलब वीएन चुना, क्योंकि मतलब ये मोबाइल में इजीली हो जाता है, लैपटॉप में थोड़ा इसको दूसरे वे से करना पड़ता है। लेकिन आप उसकी टेंशन मत लो। अभी आप क्लास का बताओ, आपको इतना समझ में आया टाइप्स ऑफ ऑडियो? हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो बैलेंस, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है ऑडियो बैलेंस की, ठीक है। प्रॉपर ऑडियो कैसे होना चाहिए? देखो, आपने मतलब ऐसा होता है ना कि कभी आपको जैसे कोई वीडियो चल रही होती है, पीछे से आपको उसकी किसी की वॉइस क्लियर नहीं आती हो, मतलब जो भी ऑडियो चलता है, साउंड चलता है, उसकी वॉइस क्लियर नहीं आती, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अच्छी नहीं लगती, मतलब वीडियो में होता है इंटरेस्ट नहीं आता है। और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम लेवल्स। कहीं देखा, जब आवाज तेज होनी चाहिए तो वो बहुत मतलब कम होती है, या कभी कुछ ज्यादा हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। एक प्रॉपर क्या होता है, उसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑडियो बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑडियो बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वीडियो इंगेजिंग होगी और प्रोफेशनल लगेगी, मतलब अच्छी लगेगी लोगों को, तभी इंटरेस्ट आएगा। अगर वॉइस आप खुद ही लगा लो, अगर किसी ऑडियो की वो क्लियर नहीं है, जो भी आवाज होती है वो क्लियर नहीं आएगी, तो आप में उसमें कहाँ इंटरेस्ट आएगा? आपको तो वो अच्छे मतलब मजा नहीं आएगा ना, कि अरे हटाओ, ये तो सुनने में क्या समझ नहीं आ रहा कुछ, तो खाली मैं क्यों देखूं इसको। ऐसे ही होता है ना, तो इसलिए क्या होता है, ऑडियो भी जरूरी होता है। ऑडियो से क्या करता है, आपकी वीडियो और इनहेंस हो जाती है, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो बैलेंस। ऑडियो का इसलिए इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर ऑडियो बैलेंस रहेगा, प्रॉपर वीडियो की क्वालिटी होगी, साउंड क्वालिटी प्रॉपर होगी, तो क्या होगा, आपकी वीडियो और भी अच्छी बनेगी, ठीक है। ऑडियो का सबको समझ में आ गया? फिर हम टेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक बार सब चैट पे बता दो, कल का असाइनमेंट। असाइनमेंट मैंने दिया था आप लोगों को, वीएन ऐप डाउनलोड करके लाना था। ठीक है, समझ में आ गया। हम टेक्स्ट पे मूव ऑन करें, सबके सब, ये अभी किसी को दिक्कत है? ओके ओके, ठीक है। देखो, अब टेक्स्ट की बारी आ गई, ठीक है। ऑडियो देखो, पहले हमने वीडियो देख लिया कि हाँ, वीडियो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सिंग होनी चाहिए, वीडियो का हमने देख लिया। इससे पहले हमने क्या करा, ऑडियो का भी देख लिया कि ऑडियो भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो से सिंक करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ और चल रहा है, ठीक है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए सब में, ऑडियो में, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब बारी है टेक्स्ट की। कभी कभी आपने जैसे कि देखा होता है यूट्यूब में, नीचे से क्या होता है, सबटाइटल देख रहे आते हैं। वो क्यों होता है? जैसे कि अगर किसी को आवाज मतलब समझ में ना आ रही होगी, तो वो क्या होता है, सबटाइटल्स पढ़ ले, नीचे से उसको पढ़ ले, ताकि क्या करे, वो समझ में आ जाए, ठीक है। आपने सबने देखा है ना कि ऐसे नीचे, जैसे आप यूट्यूब में ऑन करो तो नीचे से कैप्शन आने लगता है, सब टाइटल आने लगते हैं, मतलब वो एक्सप्लेन करता है। जैसे कि वीडियो अगर हिंदी में चल रही हो, लेकिन अगर किसी को उसको इंग्लिश में समझना है, तो क्या करते हैं, उसको ऑन कर लेते हैं, जिससे वो समझ पाता है। तो इसलिए टेक्स्ट क्या करते हैं, टेक्स्ट इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड हाईलाइट की पॉइंट्स। तो टेक्स्ट का बेसिक मतलब है, जो आप चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को, उसको और इनहेंस करने के लिए, ठीक है। नीचे से आप टेक्स्ट भी लिख रहे हो ताकि समझ में आ जाए। अब टेक्स्ट में भी बहुत से टाइप्स होते हैं। कैसे कैसे, देखो, पहला है टाइटल्स, टू इंट्रोड्यूस द वीडियो टॉपिक। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वीडियो है, मुझे किसी टॉपिक के ऊपर बतानी है, ठीक है, तो उस वीडियो का वो क्या कहेंगे, टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बता रहा है अ, मेरे ड्रीम्स के बारे में, ठीक है, तो माय ड्रीम्स करके मैं, वो मेरा क्या हो गया, टॉपिक हो गया, तो उस वो क्या हो गया, एक टाइटल हो गया, ठीक है। मतलब किसी भी, जैसे आपने पता है किसी भी कहानी का कुछ भी टाइटल होता है ना, तो वही होता है टाइटल। दूसरा होता है सब टाइटल्स, एक्सप्लेन और सपोर्ट डायलॉग। मतलब सब टाइटल्स, मतलब टाइटल के अलावा जो बाकी चीज होती है, उसके अलावा वो क्या होते हैं, सब टाइटल्स होते हैं। कैप्शंस, नीचे से आप देखते हो ऐड कॉन्टेक्स्ट करते हैं, वही जैसा बताया यूट्यूब में। कैप्शंस क्या होते हैं, जो आपको बताते हैं, नीचे से जो आप बोलते हो, कुछ भी आप एम्फेसाइज करना चाहते हो, मतलब बताना चाहते हो, उसी को कैप्शन कहते हैं। समझ में आ गया सबको? ये चीज यहीं पे क्यों आ रही है ना? क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? ये चीज स्क्रीन पे क्यों आ रही है मैम? हटाने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। आप मेरी उस पे टैप करो ना, मेरी जो
ऊपर स्क्रीन जो आ रही है, जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, उस पर टैप करके उसको वो कर दूँ। ये जो है ना, ये इस पे टैप करो, ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे में भी आ रही है चैट ऑप्शन। या तो मोबाइल को आप रोटेट करके देख लो। जो आप बोलते हैं वो ट्रांसलेट होता है। अरे, क्या कुछ इशू हो रहा है? कल से ही आ रहा है मैम, हट नहीं रहा। रोटेट के बाद भी नहीं हट रहा। अभी भी आ रहा है। सबके उसमें इशू आ रहा है क्या? हाँ, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। अभी मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, अभी हम करेंगे, लास्ट में प्रैक्टिकल सेशन है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अभी आज की मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 क्लासेस तो बेसिक्स ही होंगी, उसमें मतलब आपको पता होना चाहिए, फिर ही हम एडिटिंग पे उतर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जिनको पता नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या। तो पहले थ्योरी भी पार्ट हमें करना चाहिए। तो वही टेक्स्ट का मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। टेक्स्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, ओपनिंग टाइटल, मतलब जो आपको बताता है कि आपका कंटेंट क्या है, ठीक है। लोअर थर्ड, मतलब जो सबसे कहीं आपने देखा होगा, जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो नीचे से अगर मेरा नाम शो करते हैं, जैसे आपने रिपोर्ट टीवी में भी देखा होगा, जैसे न्यूज में, कि जो रिपोर्टर होता है उसके नीचे से लिखा हुआ आता है कि वो यहाँ पे किस प्लेस पे है, उसका नाम क्या है। तो वही क्या होता है, लोअर थर्ड, मतलब जो नीचे होते हैं वो खाली क्या होता है, नेम और कुछ डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। सब टाइटल्स वही, जो आप बोल रहे हो उसको डिस्प्ले करना, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है, मैं भले ही हिंदी में दे रही हूँ, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि जो हिंदी नहीं समझ पाता, मतलब जिनको इंग्लिश आती है, तो वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, तो मैं सबटाइटल्स नीचे से ऐड करूंगी। तो मतलब जो जो मैं बोलती जाऊंगी हिंदी में, वो नीचे से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा, ठीक है। एंड टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट होता है जो आप, जब आपकी वीडियो खत्म हो जाती है, वो आप उसको तब यूज करते हो। जैसे कि मैंने कुछ भी वीडियो एडिटिंग करी, स्टार्टिंग तो मैंने अपना टाइटल बता दिया कि मेरी वीडियो इस पर है, ठीक है। मान लो मेरे को वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ बताना है, तो मैंने अपना स्टार्टिंग का ओपनिंग टाइटल क्या दिया, वीडियो एडिटिंग, ठीक है। फिर मैंने उसके बारे में बताया बताया बताया, मैं सामने खड़ी हूँ तो मैंने अपने नीचे नाम लिख दिया, मान्य रावत, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये क्या हुआ, लोअर थर्ड हुआ, मतलब इसमें मेरा नाम शो हो रहा है। सब टाइटल्स क्या हुआ, मान लो जो जो मैं बता रही हूँ आपको, मैं हिंदी में बता रही हूँ, तो किसी को अगर आप में से उसको इंग्लिश में समझना है या किसी और लैंग्वेज में होगा, तो मैं नीचे से सब टाइटल्स ऐड कर दूंगी, जिससे कि आप क्या करोगे, उसको समझ पाओगे, जिनको भी हिंदी समझ में नहीं आती होगी। और एंड टेक्स्ट क्या होता है, जब मान लो मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी है, तो आपको एक ऐसा शो हो रहा है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग या थैंक यू सो मच, तो वो क्या होता है, आपका एंड टेक्स्ट, मतलब क्लोजिंग मैसेज, जिससे आपकी वीडियो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। समझ में आ गया टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की? टेक्स्ट का समझ में आ गया? नहीं हो रहा है? अच्छा, आपको मतलब समझ में तो आ रहा होगा ना जो मैं अभी बता रही हूँ आपको? हाँ, तो आप उस पे समझने पे फोकस करिए। दिखने का जो जो मतलब है, मैं उससे ज्यादा ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब है रीडेबिलिटी और क्लैरिटी, मतलब आप, अच्छा जैसे कि आप कुछ वीडियो बता रहे हो, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? मतलब अगर मान लो मैं आपको अपनी कुछ वीडियो बना के दो, ठीक है, सपोज मैंने आपको टास्क दिया, आपको वीडियो बनानी है, लेकिन आप, जो मैं बोल रही हूँ, सपोज मैं किसी दूसरी कंट्री से आई हूँ, ठीक है, मेरी वहां की लैंग्वेज अलग है, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मुझे तो चाहिए ना कि मैं सबको समझा पाऊँ अपनी बातें, तो मैं नीचे से क्या करूंगी, टेक्स्ट लिखूंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, आप लोग उसको समझ में आप समझ पाओगे, ठीक है। लेकिन जो अब मैं वो लिख रही हूँ, जो नीचे वो कैसा होना चाहिए, तो
आप खुद बताओ कैसा होना चाहिए? वो सिंपल होना चाहिए, उसका जो मैं फ़ॉन्ट लिखूँगी, फ़ॉन्ट मतलब जिस स्टाइल में मैं उसको लिखती हूँ, बहुत से अलग-अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं। मैं उसको उस वे में लिखूँगी ना कि इससे आपको समझ में आ जाए। ऐसा तो नहीं करूँगी ना कि मैं एक अलग ही स्टाइल वाला ले आऊँ जिसमें वो आपको समझ में ही नहीं आ पा रहा है। ऐसे से क्या होगा, वो रीडेबिलिटी नहीं होगी, मतलब वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो हमने इसमें क्या करा, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए जो आप इजीली क्या हो उसको पढ़ पाओ और उसको समझ पाओ। ये होता है रीडेबिलिटी, ठीक है? आपको क्लैरिटी हो, मतलब जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आ जाए कि वो क्या लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो टेक्स्ट ही समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या है, फिर तो आपको क्या होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है? और ये हम कैसे करेंगे, मतलब अच्छा टेक्स्ट हम ईजी टेक्स्ट कैसे करेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए? उसके लिए फॉर एग्जाम्पल आपका आपने जो वीडियो बनाई उसमें ठीक है आपका व्हाइट बैकग्राउंड है, मतलब पीछे से आपका सब व्हाइट है। अगर मैं नीचे से ऐड करूंगी तो मैं ब्लैक कलर में लिखूंगी ना, अगर सपोज करो मैंने उसको व्हाइट कलर में लिख दिया अपने टेक्स्ट को, तो वो आपको समझ में आ पाएगा? मतलब अगर मेरे पीछे से लगा लो बैकग्राउंड भी व्हाइट है, ठीक है, मैं उस पे व्हाइट टेक्स्ट ही लिख रही हूँ, व्हाइट कलर का जो मैं लिख रही हूँ वो व्हाइट कलर में आपको शो हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपको अच्छे से पढ़ने में नहीं आ पाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रास्ट मतलब अलग होगा। अगर पीछे मेरी व्हाइट स्क्रीन है तो मैं इंश्योर करूंगी कि आगे मेरा ब्लैक में लिखा हुआ है, मतलब कोई डार्क कलर में, ताकि आपको पढ़ने में आ जाए। और अगर मेरे पीछे डार्क स्क्रीन है तो मैं करूंगी कि वो आपको व्हाइट में या लाइट कलर में आपको शो हो, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा। अगर सपोज आपकी पीछे की स्क्रीन भी ब्लैक है, मतलब आपका बैकग्राउंड जहाँ जो मैं बोल रही हूँ पीछे से ब्लैक है, और मैं अगर उस जो नीचे टेक्स्ट लिख रही हूँ वो भी अगर मैं ब्लैक कलर में लिख दूंगी तो आपको समझ ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो आपको उसमें अच्छे से आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए क्या होगा, कलर कंट्रास्ट होना चाहिए, मतलब कलर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ब्लैक में ही सारा कर दिया या व्हाइट में कर दिया, हमें मैच करना होगा कि हमारा पीछे का वीडियो का बैकग्राउंड कैसा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट का कलर चूज करें। उसका फॉन्ट मतलब किस स्टाइल में लिखा जाए उसको वो चूज करें, ठीक है? मेंटेन प्रॉपर साइज एंड स्पेसिंग, में हमें एक साइज और स्पेस भी अच्छे से क्या करना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि एक बड़ा छोटा मतलब अजीब ही उसमें लिखा हो, और स्पेस ऐसा ना हो कि दो वर्ड्स के बीच में स्पेस ही नहीं है और किसी में पूरा पूरा 4-5 स्पेस है, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक प्रॉपर आपको स्पेस देना होगा, एक प्रॉपर साइज होगा, ठीक है? और क्या होगा, कलर अलग अलग होगा। समझ में आ गया? और एक और पॉइंट है कि कीप टेक्स्ट ड्यूरेशन लॉन्ग इनफ, मतलब वो टेक्स्ट इतनी देर तक तो होना चाहिए कि जितने में सामने वाला उसको पढ़ पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रही हूँ और वो आपका टेक्स्ट 1 सेकंड में हट जाए, इतना तो जल्दी तो कोई रीड नहीं कर पाएगा ना, उसको पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, आराम से उसको क्या होना चाहिए, इतना देर तक होना चाहिए कि वो आप सामने वाले को समझ में आ जाए। आगे सबको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, रिपीट। ओके, तो देखो मैंने आपको उसका ऑडियो का पहले बताया था, वो आप सबको समझ में आ गया ऑडियो का? ऑडियो में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? टेक्स्ट का रिपीट करूँ मैं? ओके, तो टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट का मतलब ये है कि जैसे आपकी वीडियो चल रही है, ठीक है? वीडियो आपकी है, आपने पीछे साउंड भी ऐड कर दिया, लेकिन ऐसा सपोज़ करो कि वो जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अरे! सिंपल वे में बता रही हूँ। जैसे कि आपने क्या करी, आपने कुछ वीडियो ले ली, ठीक है? आपने वीडियो ली, पीछे से उसमें ऑडियो भी लगा दिया, कुछ म्यूज़िक ऐड कर दिया या कुछ भी, ठीक है? अगर सपोज़ आप उसमें कुछ टेक्स्ट भी बताना चाह रहे हो या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, तो वो आप कैसे लिखोगे? आप चाहोगे ना कि वो सिंपल उसमें लिखा हो, सिंपल फ़ॉन्ट में हो, यही तो चाहोगे, क्लियर हो, मतलब आपको जिससे क्या हो, समझ में आ पाए। ऐसा होगा, सपोज़ ऐसा होगा कि वो मैंने मतलब ऐसे स्टाइल में लिख दिया कि वो आपको पढ़ने में ही नहीं आ रहा, मतलब मैंने ज़्यादा ही उसको कर्सिव में लिख दिया या बेकार फॉर्मेट में लिख दिया, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप उसको कैसे समझोगे? मतलब फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किसी दूसरी कंट्री से हूँ, ठीक है? मैं उस लैंग्वेज में बोल रही हूँ, वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं पता। लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने नीचे से क्या किया, सबटाइटल्स मैंने लिख रखे हैं कि जो-जो मैं जिस भी अपनी लैंग्वेज में बोल रही होंगी, वो आपको आपकी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, तो मैंने उसको क्या करा, इंग्लिश में डाल दिया, ठीक है? तो अगर आपको मेरी इससे क्या होगा, अगर मैं आपको मेरी ऑडियो अगर समझ में नहीं भी आएगी, तो क्या कर सकते हो आप, उस टेक्स्ट से पढ़ के आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है? तो इसलिए हम टेक्स्ट ऐड करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और उसका फिर मैंने बताया कि उसको रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो तो वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो समझ में ही नहीं आ पा रहा है।
उसके लिए क्या करोगे, मैंने आपको एक चीज़ बताया जैसे कि बैकग्राउंड, सपोज़ मेरे पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है? व्हाइट पूरा मेरा पीछे जो भी है वो व्हाइट है। अगर मान लो मैं अपनी वीडियो में नीचे से जो टेक्स्ट लिख रही हूँ, वो भी मैं अगर व्हाइट कलर में लिखूँगी तो आप खुद सोचो कि आपको व्हाइट के ऊपर व्हाइट कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना आप लोगों को। इसलिए मुझे क्या ध्यान में रखना होगा, अगर मेरी पीछे स्क्रीन व्हाइट है, तो मुझे कुछ डार्क कलर जैसे कि ब्लैक हो गया, ठीक है, ब्राउन हो गया, ऐसे कलर मुझे अपने क्या देना है, टेक्स्ट को देना है ताकि क्या हो, सामने वाला पढ़ पाए। अगर सपोज़ करो मेरे पीछे स्क्रीन ब्लैक है और मैंने ब्लैक कलर में ही नीचे टेक्स्ट लिख दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? आ गया? जिनको क्लियर नहीं हो रहा था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा टेक्स्ट का। अब मैं आपको वीएन में बताती हूँ। देखो, वीएन में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, कल आप टेंशन मत लेना, कल अभी जिसको समझ में नहीं भी आ रहा होगा ना, मैं कल अपने फ़ोन से वीएन ऐप में जाके आपको स्क्रीन शेयर करके सब अच्छे से दिखाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा लैपटॉप है, तो मेबी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आए कि क्या से क्या हो रहा है, कैसे-कैसे हो रहा है। तो आप उसको टेंशन मत लेना, मैं आपको कल बताऊँगी। भले वैसे तो सेम होता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है? अभी मैंने आपको पहले ऑडियो का बताया था, तो ऑडियो मैंने आपको इतना तो आप सबको स्क्रीन में दिख रहा है ना कि ये जो म्यूज़िक का बटन दिख रहा है, यहाँ से ही मैं कोई भी म्यूज़िक ऐड करती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे इस पे क्या करना है, टैप करना है। जैसे मैं टैप करती हूँ, तो मुझे ये देखो 3 ऑप्शंस आते हैं, म्यूज़िक, इफ़ेक्ट और रिकॉर्ड। तो अभी सिंपली आज के लिए सिंपल रखने के लिए मैं जस्ट म्यूज़िक में जाती हूँ, ठीक है? म्यूज़िक में जाऊँगी तो मुझे ऐसा पॉपअप आ जाएगा, व्लॉग, पॉप, ठीक है, डायनामिक, फ्लैश, मतलब अलग-अलग टाइप्स के। मुझे अभी इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँगी माय म्यूज़िक में। इस ऑप्शन में आपके पास आपके फ़ोन में जितने भी आपने म्यूज़िक डाउनलोड करे होंगे या कुछ भी होगा, वो आप पे यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया इतना सबको? अभी भले ही अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे-कैसे क्या कर रही हूँ, आपको उतना अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। मेन अभी मेरा क्या है, टॉपिक आपको बताना है कि ऑडियो कैसे ऐड करते हैं, तो मैं वो आपको कल के लेक्चर में अच्छे से बताऊँगी। अभी मैं आपको बस करके दिखा रही हूँ, ताकि जो हमने आज सीखा है, वो अच्छे से हम मतलब एक बार प्रैक्टिकल वे में भी होते हुए देख लें। तो आप अभी टेंशन मत लेना कि सेलेक्ट कैसे करना है, कहाँ से क्या ऑप्शन आ रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ। तो इतना तो समझ में आया ना कि हमने आपको बस इतना समझना है कि जो हमारा मैंने मान लो ये वीडियो ले रखी है अगर, तो उसपे ये वाला जो म्यूज़िक का बटन आ रहा है, उस पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे जो म्यूज़िक शो हो रहा है, ऐसे उस पे टैप करना है, ठीक है? फिर मैं यहाँ से माय म्यूज़िक में गई। माय म्यूज़िक में इसमें गई, इसका मतलब ये है इस ऑप्शन का कि आपके फ़ोन में आपने जो भी म्यूज़िक वग़ैरह होगा, कुछ भी होगा, वो यहाँ से आप म्यूज़िक ले सकते हो। तो अभी मेरे फ़िलहाल म्यूज़िक लाइब्रेरी में एक ये सॉन्ग है, ठीक है? मैंने उसको इसको यहाँ पर यूज़ कर दिया, ठीक है? इस वाली स्क्रीन्स को भी हम डिटेल में करेंगे। अभी सपोज़ मुझे यहाँ से लेना है, मैं यहाँ पर ऐसे टिक करूँगी। तो अब देखो, यहाँ पर आपको अब इसमें ये दिखा हुआ आ रहा है, ये इस वाले म्यूज़िक सेक्शन में देखो पहले खाली था, ये सब नीचे के सब क्या थे, खाली थे। लेकिन अभी देखो यहाँ पर सॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है, काफिराना सॉन्ग केदारनाथ मूवी का। दिख रहा है सबको ये? ठीक है, ठीक है। अभी आपको इतना तो समझ में आया ना, आप टेंशन मत लो, अभी आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्लिक करके आना है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इस ऑप्शन से जो आपको यहाँ सामने ये दिख रहा है, ये जो म्यूज़िक वाला ऑप्शन है, इससे आप क्या करते हो, कुछ भी ऑडियो अपने वीडियो में इम्पोर्ट करते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कौन-सा भी म्यूज़िक डाल सकते हो, आपको कोई सी भी ऑडियो ले सकते हो, आप खुद की रिकॉर्ड वीडियो भी डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस ऑप्शन से कर सकते हो आप सब, ठीक है? ये वाला आपको बताया था, ये वीडियो के लिए था, ये ऑडियो के लिए था। इतना सबको समझ में आ गया? ये कल की क्लास में आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपको वीएन ऐप में चलो आपको पूरा प्रोसीजर स्टार्टिंग से बताऊँगी कि आप फ़ोन में इंस्टॉल कैसे करोगे। ठीक है, आज आपको मैं बस इतना ही बताऊँगी कि हमने सॉन्ग कैसे ले आए हम। इतना आ गया सबको समझ में? समझ में नहीं आ रहा है? आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? ज्योति, मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है कि आप ऑडियो कैसे लाते हो। मैंने क्योंकि आप देखो आप पहली बात तो है ना कि आप रेगुलर क्लास करो, ठीक है? क्योंकि जो हो रहा है वो आपको प्रैक्टिकली बाद में दिखाया जा रहा है। सिंपल है, हाँ, सिंपल है लेकिन समझ नहीं आ रहा है इनको।
ठीक है? मैंने आज की क्लास में मैंने आपको बताया ना, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये बस बेसिक सी क्लास है। इसमें बस आपको बस जो मैं अभी आपको पीपीटी में पढ़ा रही हूँ, जो आपको टर्म समझा रही हूँ, आप उसको समझिए, ठीक है? बाकी कल मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी। आज कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक से दिख नहीं रहा। दिखने का नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा आपके फ़ोन में, यहाँ से तो बाकियों को भी नहीं दिख रहा क्या? ये ज़ूम भी नहीं होगा ना? ये वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा क्या? अजीत, आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूँगी। आप अभी इस पे फ़ोकस करो, वीएन हो जाएगा आपका डाउनलोड। ऑल विजिबल नाम दिख रहा है, ठीक है। तो इतना तो सबको समझ में आ गया ना कि अभी देखो कैसे करा, क्या करा, उससे मतलब नहीं है। हमें अभी ये सीखना है कि हम इसमें ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऑडियो कहाँ से ऐड करेंगे? इस ऑप्शन से। अब वो कैसे करेंगे, कहाँ पर क्लिक क्लिक करके कैसे करेंगे, वो सब आपको बाद की क्लास में बताएंगे। ये अभी स्टार्टिंग में बेसिक है, तो बस बेसिक में आपको ये बताना है। देखो कल तो मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो कैसे लाते हो, सेलेक्ट करके नॉर्मल वो यहाँ पर शो हो जाती है सारी वीडियो। मुझे अभी ये आपको बताना है कि ऑडियो आपकी कहाँ शो होती है, तो ये यहाँ पर आपकी क्या होती है, ऑडियो शो होती है। समझ में आ गया? हम्म, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा, हाँ। समझ में नहीं आएगा हमारी। देखो बच्चों, ऐसा था ना कि हमारी आज पहले की 3 क्लासेस ना बेसिक वाली थी, मतलब जो कुछ टर्म्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, कि जैसे कि टाइमलाइन। वर्क तो आप कर लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि टाइमलाइन किसे कहते हैं। ठीक है, कट क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, उससे करते क्या है। वो आपको मैंने कल प्रैक्टिकली भी दिखाया कि उसको कैसे कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। ठीक है, अभी भी बताया कि आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से म्यूजिक का ऑप्शन आएगा, यहाँ आप माई म्यूजिक में जाओगे, कहीं से भी आप इससे भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपको चाहिए कुछ भी आपको ये वाला करना है, आप इसको यूज कर लो, कहीं से भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी आपको था कि ऑडियो शो हो जाए, आज की क्लास का मोटिव। सपोज समझ में आ गया ना कि हमने ऑडियो हमने बस ऐड करते हैं, मुझे ये दिखाना था कि हम ऑडियो ऐड कर सकते हैं। बाकी पूरा डिटेल में वो आपको कल बताएंगे, ठीक है? एक टेक्स्ट का भी बता दो, टेक्स्ट कैसे करते हैं। देखो टेक्स्ट का यहाँ पर टी, देखो टी करके ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप इस बटन में आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो मान लो मुझे एक हेडिंग देनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे देखो लिख रही हूँ मैं, मुझे देना है कि माउंटेन्स लिखना है, ठीक है? माउंटेन्स लिखा मैंने, नीचे लिख दिया मैंने पहाड़। देखो ये देखो आप लोगों को यहाँ पर माउंटेन्स दिखा, पहाड़ लिखा हुआ। मैम कौन सा वेबसाइट पे करेंगे, वीएन वेबसाइट का नाम? वीएन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। मैम मुझे एडिटिंग आता है, क्या क्लास करना जरूरी है? मतलब एडिटिंग देखो अभी आपको स्टार्टिंग से तो हम बताएंगे, क्लास कर लो, क्लास करके अच्छा ही फायदा मिलता है। ये कौन है? वीएन पे जाके किसी भी वीडियो को चॉइस करके उसको एडिट करना है। मेरे में नहीं आ रहा। अरे जिनके उसमें नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम कल उसको करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। मेरे पास मैकबुक है, उसमें नहीं है। मैकबुक में तो डायरेक्ट ऑप्शन आता है, मैकबुक का अपना। मेरे पास मैक तो नहीं है, लेकिन उसमें ऑप्शन आता है, उसका एक अलग सा ऐप स्टोर होता है, उसमें से आप वीएन डाउनलोड कर सकते हो।
नहीं आ रहा है। ओके कोई नहीं, कल इसको कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, नहीं आ रहा अगर तो। फर्स्ट वाला असाइनमेंट का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो कंटेंट। देखो जो भी स्टूडेंट्स का ना टॉपिक छूट जाता है ना, तो आपके साथ जो आपके बैचमेट्स हैं उनसे आप पता कर लेना। जैसे चैट्स में भी आप पूछो ना, तो जिसको भी पता है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक आपस में होना चाहिए ना हेल्पिंग वाला, तो आपको बताना चाहिए जिनका छूट गया है उनको। ठीक है। वीडियो एडिटिंग किए हैं हम। अच्छी बात है आप अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। वीएन ऐप, आपको किसी वेबसाइट में नहीं जाना है। आपको सिंपली अपने फोन में प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर लिखना है वीएन ऐप। वो अपने आप आ जाएगा, उसको बस आपको डाउनलोड करना है। अच्छी बात है अगर आपने करा है नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं कर रखा है, तो उनके लिए तो ये बेसिक्स है ना। मैम टेक्स्ट कर कैसे होता है ये बिल्कुल एकदम डिटेल में हम बताएंगे अभी। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन सबको करेंगे। अभी बस मैंने आपको सिंपली आज की क्लास का हमारा देखो, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी फर्स्ट 3 क्लासेस क्या थी, बेसिक्स से। उसमें बेसिक्स आपको बताया, देखो वीडियो एडिटिंग क्या होती है, गुड वीडियो एडिटिंग, बैड एडिटिंग क्या होती है, ठीक है, टाइमलाइन किसे कहते हैं, कट ट्रिम वगैरह। बस आपको बेसिक्स बताया, ठीक है, कि म्यूजिक कहाँ ऐड करोगे आप, ऑडियो कहाँ ऐड करोगे। ये सिर्फ बेसिक्स था। जो अब होगा, नेक्स्ट होगा, उसमें हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि वीएन ऐप का क्या होता है, इंटरफेस कैसे दिखेगा, यहाँ से आप क्या, किससे आप क्या कर सकते हो, किससे क्या हो सकता है, वो बिल्कुल आपको डिटेल में पता चलेगा। आज का आज की क्लास का देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, कि आपको पता चले कि हम क्या, ऑडियो हमें कैसी करनी चाहिए, हमें टेक्स्ट कैसे लाने चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, लिखना तो हमने टेक्स्ट ही, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि हमें कैसा लिखना चाहिए कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए। हमें ऑडियो, हमारी ऑडियो पे हमें जब हम एडिटिंग करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी क्या वो ऑडियो कैसी आए। तो ये सब पता होना चाहिए कि सिंक करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी लगा दिया। तो बस बेसिक्स था ये, कल से हम उसको कवर करेंगे। ठीक है। पहले बेसिक तो सीख लो, फिर कर वाला सीख लेना। ठीक है नसरा, अच्छे से बताएंगे। देखो आपको जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए तो मतलब उनको लग रहा होगा कि ये अभी इतना आसान चल रहा है, लेकिन बहुत से क्या होता है, हमें बहुत से लोग हैं देखो, एक एक को लेके तो नहीं चल सकते ना, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके साथ हमें करना है। तो बिल्कुल किसी भी कोर्स को आप करते हो ना, तो वो आपको एडवांस लेवल से नहीं कराते, बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं। ठीक है। अब आ रही है वॉइस। हेलो। तो हमें बिल्कुल बेसिक से उसको करना था, तो अभी भी नहीं आ रही है। बाकियों को अगर आ रही है तो आपके उसमें नेटवर्क इशू होगा। तो आज की क्लास का आपको मतलब समझ में आया ना, मेन मोटिव क्या था कि हमारी ऑडियो कैसे होनी चाहिए। ये मैं आपको कल की क्लास में पूछूंगी दोबारा, कल जब रिवीजन कराऊंगी, तो ऑडियो की क्या होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ पहले बेसिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स में आपको समझ में आया ना कि हमने आज जैसे पढ़ा कि ऑडियो, हमने ऑडियो के बारे में पता, ठीक है। तो ऑडियो कैसे होनी चाहिए, मतलब जो आपकी वीडियो सामने चल रही है उससे सिंक होनी चाहिए, मतलब उससे मैच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वीडियो में कुछ और दिखा रहे हो और पीछे कुछ और बता रहे हो, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आवाज अच्छी होगी ना तभी आपको सुनने में भी मजा आएगा। अगर कुछ खराब हो गया या कुछ, तो आपको मतलब इंटरेस्ट, मतलब आप क्या होगा, फोकस नहीं कर पाओगे उस पर। ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि टेक्स्ट, कल की क्लास में एग्जाम देके बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। कल मैं अपने ट्राई करूंगी अपने फोन से ही ज्वाइन होके उसमें, जिनको भी अगर ऐप डाउनलोड भी नहीं हो रहा होगा तो मैं उनको प्ले स्टोर में भी एक बार दिखा दूंगी कि कैसे कैसे करना है। मैंने आज भी ट्राई करा था बट वो हुआ नहीं, बट कल मैं उसको करके दिखा दूंगी। ठीक है। हो जाएगा। आप टॉपिक नेम बता दीजिए, कौन सा टॉपिक नेम। आज जो कर रहे हैं क्या इससे क्रेडिट बढ़ेगा। हाँ लाइव क्लास करना है आपको उससे। देखो लाइव क्लास में ऐसा रहेगा ना कि जो आपके डाउट्स होंगे वो आप सामने पूछ लोगे, ठीक है। अब आप रिकॉर्डेड देखोगे तो उसमें अगर आपको डाउट्स भी आ रहा होगा तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा। जब आपको यही करना है तो फायदा ही क्या हुआ ऐसे पढ़ने का। ठीक है। लाइव क्लासेस से यही तो फायदा होता है कि आप कुछ भी क्वेरीज आ रही होगी या कुछ भी हो रहा होगा आप पूछ सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमने
एक बार उसको टेक्स्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। देखो टेक्स्ट बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि अगर आपकी कोई वीडियो स्टार्ट हो रही है तो आप उसका स्टार्टिंग में टाइटल दे दे, ठीक है। अटेंडेंस की टेंशन मत लो, आपका अटेंडेंस बन जाएगा। अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग। ठीक है मैम, स्क्रीन रिकॉर्ड में बता दीजिए डाउनलोड करके जिसको प्रॉब्लम है वी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं यही बताऊंगी। देखो बच्चों, एक्चुअली में आज मतलब हो क्या रहा है, मैं तो अपने लैपटॉप से कनेक्ट हूँ, ठीक है, आप लोगों से, लेकिन आप में से बहुत लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो लोग फोन से, क्योंकि वीएन क्या है, फोन में इजिली हो जाता है। तो मैं कल आपको अपने फोन से करके बताऊंगी कि कैसा कैसा होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगा, वो भी आप पे आ जाएगा, आप उसकी भी टेंशन मत लो। आप क्लास में देखो, जब आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो की क्या चाहिए, आप क्लास में ही समझ लो ना। मैं अब मैम टाइम हो चुका है, जा सकते हैं। यस यस, आप जा सकते हो क्लास आवर्स। हाँ क्लास आवर भी काउंट होगा, ठीक है, वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। आज का होमवर्क देखो, वीएन ऐप आप लोग डाउनलोड करना। मैंने आपको एक पहले मतलब जो कल क्लास में थे उनको बताया था कि उनको ट्रिम वीडियो करनी है, मतलब जो नॉर्मल वीडियो शूट करना है, फिर उसके बाद उसमें ट्रिम स्प्लिट और कट करना है। वो करा आप लोगों ने, जिनका हो पाया था। काहे काम बढ़ा रहे हो, अरे असाइनमेंट करना पड़ेगा आप सबको लोग, ठीक है। तो आज का असाइनमेंट, आप एक काम करना, आज का असाइनमेंट है कि आप ना 3-4 रॉ वीडियोस, मतलब कुछ भी ऐसा शूट करके रखना अपने पास, ठीक है। अरे अटेंडेंस का आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास आवर्स भी काउंट होंगे लाइव क्लास करने से। अटेंडेंस 0 दिख रहा है। वो जो अभी इशू आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन हुए हैं क्लास को, तो उसकी टेंशन मत लो आप। आवाज नहीं आ रहा, अब आ रहा है आवाज आपको। आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपको कोई भी मतलब 5-6 क्लिप्स आपको रिकॉर्ड करनी है। कुछ भी हो, मतलब आप किसी भी चीज की करना चाहिए, मतलब आप नेचर, मेरी मैम मेरी हो गई है, जा सकते हैं। हाँ ठीक है, जाइए आप, जा सकते हैं। बस असाइनमेंट आपको बता रहे हूँ कि आपको क्या करना है, वीडियो क्लिप्स ऐड करना है, मतलब अपने फोन में कैप्चर करके रखना है, क्योंकि कल हम अगर उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके पास वो हो, ताकि आप साथ साथ उसको कर सको, ठीक है। हाँ मैम, मेरा भी दिखा रहा है अटेंडेंस ऑप्शन भी। कोई नहीं, जिनका नहीं आ रहा है वो आज शो हो जाएगा। आपका आज का टास्क है, क्योंकि आप में से मतलब लोगों को दिक्कत हो रही है वीएन ऐप इंस्टॉल करने में, तो जिनका नहीं हो पा रहा है वो तो आप क्लिप्स बना देना, ठीक है। और जिन्होंने कल का असाइनमेंट करा तो उनको आज आज का क्या करना है, वही उसमें ऑडियो लगा के देखना है। अगर नहीं लगेगा तो हम ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ऑडियो लगाना है, ठीक है। बाकी ऑडियो भी कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम सब करेंगे, अभी चिंता मत करो। क्लासेस मेन होगी वो आपकी कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप सब लोगों को कल से जरूर आना है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने छोड़ दिया या लेट ज्वाइन हो। कल से बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे आप ज्वाइन होंगे, ठीक है। कहाँ पर मार्क होता है मैम? मैम मेरा 18 मई को इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, तो उसके बाद भी क्लास करना है क्या? नहीं, जब आप 18 मई को, इतनी जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, ये तो 2 वीक्स की है। इसमें का ऑप्शन आता है, टच करोगे तो अटेंडेंस, अटेंडेंस का आपको इश्यू जिनको भी आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। आप बस क्लास का समझो, क्लास का आपको समझ में आया, बस वो मैटर करता है। बाकी अटेंडेंस टीम हमारे देख लेगा। मैम हम लोगों को भी लाइव में ऐड करो, बोलने का मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी दिया जाएगा मौका। आजकल ना थोड़ा स्टार्टिंग हो रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी दिया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और किसी से किसी को कोई और क्वेरीज है? अटेंडेंस का चिंता मत करना, रिकॉर्डेड वीडियो का चिंता मत करना, पीपीटी का चिंता मत करना, वो आप सब पे आ जाएगा। आपका टास्क है, जिनका वीएन नहीं करा था, जिन्होंने कल, वो वीएन डाउनलोड कर देना। जिसको दिक्कत हो रही होगी उसको तो मैं कल बताऊंगी। और आपसे बोला है कि कुछ 4-5 क्लिप्स आप रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है, कैप्चर करना अपने फोन में, ताकि अगर हम जो कल करेंगे तो आपके पास वीडियो हो एडिट करने के लिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट?
ठीक है फिर। ओके ओके ओके। ओके स्टूडेंट्स, बाय देन। हम फिर कल मिलेंगे। कल कल से सबको आना है, कल से कोई लेट नहीं करेगा, ठीक है? कितना वीडियो शूट करेंगे? अरे आप 4-5 क्लिप कर लेना, ठीक है? बस बस क्लास खत्म हो गया है। ठीक है। ओके, बाय बाय।